बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हज दरखास्तों का शॉर्टफॉल। वजारत मजहबी उमूर को कोटे से 5000 कम हज दरखास्तें वसूल हुई हैं। कल 10 जनवरी से नई दरखास्तें वसूल की जाएंगी, जबकि दरखास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। 10 जनवरी से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। तमाम नामजद बैंकों को रोजाना की बुनियाद पर जमा दरखास्तों को पोर्टल पर फ्री अपलोड करने का पाबंद किया गया है। एलामिया के मुताबिक नए दरखास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। कुर्बानी या अलग कमरे के इजाफी अखराजात होंगे। मज़कूरा तादाद मुकम्मल होने पर दरखास्तों की वसूली फौरी रोक दी जाएगी। अब आपको बताएं कि शहर में LTA कंट्रोल्ड एरियाज में गैर कानूनी तमीरात का ये मामला है। एंटी करप्शन ने खुफिया रिपोर्ट्स पर इंटरनल तहकीकात शुरू कर दी हैं। LTA हुकाम से भी रिकॉर्ड इकट्ठा करना और पूछगिछ शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक गुलशन रानी टाउनशिप, गुलबाग और जौहर टाउन की इमारतें एंटी करप्शन के रेडार पर हैं। DG एंटी करप्शन की हिदायत पर 2 आला अफसरान बराह रास्त सोर्स रिपोर्ट्स पर खुफिया तहकीकात कर रहे हैं। एंटी करप्शन केसेस से बच जाने वाले अफसरान ताहाल टाउन प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन विंग और PHS में काम कर रहे हैं। LTA टाउन प्लानर्स की बराह रास्त और मुबैना करप्शन से हालिया सर्वे में शहर में 7000 गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज का इंकशाफ हुआ है, जिनके वन टाइम एमनेस्टी के तहत चालान किए गए। LTA टाउन प्लानर्स और मातहत अमला रिहायशी प्लॉटों पर कमर्शियल तमीरात और बगैर सेटबैक के प्लाजे बनवाने में मसरूफ है। अब आपको बताएं कि वास्ता का अंडरपासेस की मॉनिटरिंग के खुदकार निज़ाम के तहत कैमरे इंस्टॉल करने का मंसूबा है। वास्ता ने शहर के 5 अंडरपासेस में कैमरे नस्ब कर दिए हैं। वास्ता ने खुदकार ऑपरेटिंग निज़ाम स्कॉडा को भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। वास्ता ने पहले मरहले में कलमा चौक अंडरपास, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास का इंतखाब किया है और किस किस अंडरपास का इंतखाब किया गया है, इस मंसूबे के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, ये MD वासा गुफरान अहमद की काविश है कि लाहौर शहर के अंडरपासेस भी अब कैमरों से मॉनिटर होंगे और कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं और इसके अंदर स्कॉडा सिस्टम यानी कि हेड ऑफिस में बैठ के अंडरपासेस का जो डिस्पोजल है उसको क्लियर करवाना, डिस्पोजल स्टेशन को ऑटोमेटिक जो टच है उस पर चलाना और ऑफ करना, इस पे भी उन्होंने खुदकार सिस्टम पे अबूर हासिल कर लिया है। इसमें जेल रोड अंडरपास है, उसके साथ साथ कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास है, माल रोड से रिलेटेड और दीगर अंडरपास है, जिसमें कलमा चौक मेजर अंडरपास है, उस पर ये इंस्टॉल किया गया सिस्टम और इस पे कैमरे अब जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे और अगर बारिश के दौरान कोई तूफानी सूरत हाल पैदा होती है, अंडरपास से पानी जमा होता है, तो ऑफिस में बैठ के उनको देखा जा सकेगा और वहीं से डिस्पोजल स्टेशन के डिस्पोजल को चलाया जाएगा। अगर जनरेटर इंस्टॉल है तो उसको वहीं से ऑपरेट किया जाएगा। इस स्कॉडा सिस्टम को नस्ब जो है वो कर दिया गया है। जी तो नयाब अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। मोटरवे को लाहौर से आलकोट M11 ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे को मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद किया गया, जबकि तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दी। मजीद क्या हिदायत जारी की गई है शहरियों के लिए जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। धुंध में हद होने के बाद लाहौर से आलकोट मोटरवे को की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और जो लोग मोटरवे पर दाखिला चाहते थे उनको GT रोड की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का यही कहना है कि धुंध के जो अयाम जारी हैं तो लोगों को चाहिए कि वो रात के औकात में मोटरवे पर सफर से गुरेज करें और GT रोड पर सफर को तरजीह दें और GT रोड पर भी जो हदायत हैं फोग लाइट का इस्तेमाल करें और मुनासिब फासला रखें ताकि किसी किस्म का हादसा पेश ना आए। जी वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की फजा फिर आलूदा होने लगी। मजमूई क्वार्टर इंडेक्स 450 से रिकॉर्ड किया गया है। एक क्वार्टर इंडेक्स बढ़ने से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। पोलो ग्राउंड कैंट में सबसे ज्यादा एक क्वार्टर इंडेक्स 734 रिकॉर्ड किया गया, जबकि बरकी रोड पर 724, DHA फेज 5 में शरह आलूदगी 601 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे का जो रुझान है वो देखा गया है और जो लाहौर है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है और शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 रिकॉर्ड किया गया है। तिबी माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि जो लाहौर की आबो हवा है वो बच्चों, बुजुर्गों और हामला खवातीन के लिए नुकसानदेह है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पोलो ग्राउंड कैंट में रिकॉर्ड किया गया है जो कि 734 है। इसी तरह बरकी रोड लाहौर में 724 है। DHA फेज 5 में
601 रिकॉर्ड किया गया है। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड गुलबर्ग में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 593, जबकि मुल्तान रोड अमरकोट में शरह आलूदगी 583 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में अस्करी 10 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 589 है। इसी तरह फिदा हुसैन हाउस जौहर टाउन में 573 और DHA फेज़ 8 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 561 रिकॉर्ड किया गया है। जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में जो शरह आलूदगी है वो 547 रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन की जानिब से यह बताया गया है कि जो मास्क है उसको पहनना लाजिम करार दिया गया है। जो शहरी हैं वो मास्क की पाबंदी को अपनाएं और जो आबो हवा है वो हसनैन औलख अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गांव पीन मंसूर जौहर टाउन अरसा दराज से इस अबूहाली का शिकार है। सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह कूड़े के ढेर, मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कूड़े करकट से उठने वाली बदबू ने इलाके का माहौल ताफुन सतह कर दिया है। इंतजामिया मुतादिद शिकायत के बावजूद इलाके की सफाई सुथराई करने में नाकाम है। मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर इलाके की सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा है। जबकि दूसरी जानिब मुल्तान रोड PNT कॉलोनी कूड़ा करकट के ढेर से भर गया है और कूड़ा करकट के ढेरों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इलाका मकीन ताफुन और बदबू से परेशान है। इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज भी हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ रुमेल इलियास और इब्राहिम कुरैशी हैं। रुक करेंगे रुमेल इलियास का। जी रुमेल, बताएगा कि गांव पीर मंसूर जौहर टाउन अरसा दराज से ज़बूहाली का शिकार है, यहाँ के इलाका मकीनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जौहर टाउन का इलाका पीर मंसूर गांव जो है वो महकमा LWMC इंतजामिया की नज़रों से ओझल होकर कूड़े करकट और गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। इलाके की गलियों, चौक और चौराहों में जमा कूड़े करकट के बायस न सिर्फ इलाका मकीनों की जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर है, बल्कि गंदगी और इस कूड़े से उठने वाली बदबू ने जो माहौल है वो ताफुन ज़दा कर दिया है, जिससे इलाका मकीनों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। जबकि जो LWMC इंतजामिया है वो शिकायत के बावजूद इलाके की सफाई सुथराई करने में नाकाम है। जबकि जो यहाँ के इलाका मकीन है उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि अब पंजाब भर में हुकूमत की जानिब से जो सफाई मुहिम शुरू की गई है वो भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है और हुकूमत पंजाब की जो सफाई मुहिम है उसके तहत भी इनके इलाके की जो सफाई सुथराई है वो नहीं की गई है। 6 माह से इनके इलाके में जो है वो यही सूरत हाल है और जो अमला है वो यहाँ से गायब है और सफाई सुथराई रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं की जाती, जिससे लोगों के घरों के बाहर भी जो है वो कूड़े करकट के ढेर हैं। जबकि एक मारूफ निजी तालीमी इदारा है उसके गेट के बाहर भी यहाँ पर कूड़े करकट के ढेर जमा है। लोग ये शिकवा कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, मगर जो LWMC इंतज़ामिया है वो इलाका मकीनों की शिकायत पर कान नहीं धर रही है। जबकि जो पीर मंसूर गाँव के मकीन है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस लें और पंजाब हुकूमत की सफाई मुहिम के तहत इनके इलाके की भी जो सफाई सुथराई है वो करवाई जाए। जी रुमेल इलियास हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब इब्राहिम कुरैशी हैं जो कि इस वक्त मुल्तान रोड PNT कॉलोनी में मौजूद है। उनके आसपास इलाका मकीन भी हैं और कूड़े के ढेर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इब्राहिम कुरैशी से जानेंगे कि इन इलाका मकीनों का क्या कहना है और इनके क्या मुतालबात हैं। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का यही कहना है कि एक अरसा हो गया है, अब तो हुकूमत को कोई तवज्जो दे देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा इलाका है तो गोया लगता है कि कूड़ा दान है, जिस हवाले से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर ताफुन और बदबू के सबब लोगों का जीना महाल हो चुका है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे बताइएगा कि सर कितने अरसे से आप इसको देख रहे हैं, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ कूड़ा करकट फैलने का और कहाँ तक जा पहुँचे, और हुकूमत से क्या आप अपील करेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये PNT क्वार्टर हैं और नाला है, नाले के सामने ये कूड़ा जो है ना फेंकते हैं लोग, कूड़ा उठाता भी कोई भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ बैठते हैं। ये मेरी वाइफ है, ये मैं खड़ा हूँ, इनका बंदा, यहाँ मैं बैठते हैं, हमें बदबू आती है। हमने अपीलें भी की हैं, सबको बताया, लेकिन कोई अमल अभी तक नहीं हो रहा। बिल्कुल कोई अमल नहीं होता। उनका कहना ये कि हम यहाँ पर बैठते भी हैं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल साथ इनका घर मौजूद है। उनका कहना अगर बाहर बैठे तो क्या देखने को मिलता है कि बिल्कुल दाएं हाथ में इस कदर कूड़ा करकट के ढेर के, जहाँ पर बीमारियां भी फैल रही हैं, ताफुन भी फैल रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप मुझे बताएं कि आपको किस कदर मुश्किलात का सामना होता है। वो तो चले गए, मर्द हज़रात तो काम पे चले जाते हैं, और तो नहीं सारा दिन घर में रहना है, तो सारा दिन जो है वो आप इस बदबू से मुतासिर होते रहते हैं। इसका क्या बताएं आपको, आप अब ये हालत देख सकते हैं, यहाँ ना बाहर आ सकते हैं, ना बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। जो आता है यहाँ गंद फेंक जाता है। जो इलाके के बड़े लोग हैं सब तक हमने ये बात पहुँचाई है कि हमारा कॉर्नर पे घर है, आप ये गंद यहाँ से उठवाएं,
कभी हमें ये दिलासा दे देते हैं सड़क बनने वाली है, कभी कह देते हैं कूड़ा उठवाएंगे। इस कॉलोनी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई बंदा नहीं मिल रहा जिसे हम बात करें। एक बंदा दूसरे पे डाल देता है, दूसरा तीसरे पे डाल देता है, लेकिन हम लोग मजबूर हो गए हैं। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको इधर भेजें कोई भी किसी काम से, और वारदातें इस इलाके में इतनी होती हैं, इस रोड पे यहाँ से यहाँ तक ना कोई इधर पे स्ट्रीट लाइट है, ना कोई यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला है, कोई इंतजामिया का कोई काम नहीं है। बिल्कुल उनका यही जी, कहना था कि इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे जो मुल्तान रोड PNT कॉलोनी में थे और वहाँ की अबतर सूरत हाल के हवाले से हम अपडेट कर रहे थे, जबकि रोमेल इलियास जौहर टाउन में मौजूद थे और वहाँ की सूरत हाल भी हमने जानी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। अब बात करें अहम तैनातियों के हवाले से तो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जावेद काजी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव तैनात कर दिए गए हैं। इमरान सिकंदर बलोच सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिए गए, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इमरान अहमद सिंधु को सेक्रेटरी महकमा ज़कात तैनात कर दिया गया है। और किस किस की कहां कहां तैनातियां की गई हैं जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मियां अबरार अहमद को सेक्रेटरी रेगुलेशन तैनात किया है। कमिश्नर DG खान नासिर महमूद बशीर को MD टूरिज्म तैनात किया है। अशफाक अहमद को कमिश्नर DG खान तैनात किया है। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात किया है और कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर से इसको तब्दील करके रजिस्ट्रार कोऑपरेटर तैनात किया गया है। कमिश्नर बाबलपुर नादर चट्टा को सेक्रेटरी स्किल्स डेवलपमेंट महकमा लगाया गया है। मसर जबी को कमिश्नर बाबलपुर तैनात कर दिया गया है। वाजिद अली शाह को सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन वज़ीर आला सेक्रेटरी लगाया गया है। आमिर करीम खान को कमिश्नर मुल्तान लगाया गया है। हुमैरा इकराम को MD पंजाब टेक बोर्ड लगाया गया है और साहबजादी वसीमा उमर को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्री तैनात किया गया है। सारा रशीद को MD पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को फौरी तौर पर जो है नई जो तैनाती हुई है उसके मुताबिक चार्ज लेने का हुक्म जारी हुआ है। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहरियों की जानिब से यू टर्न की खिलाफ वर्जी खतरात को दावत देने लगी। मॉडल टाउन कचहरी से क्रीम ब्लॉक तक यू टर्न पर गलत समत से आना मामूल बन गया। ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी में मोटरसाइकिल सवार खिलाफ वर्जियां करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया बताइएगा। शहर की सड़कें जो हैं इनके ऊपर बनाए गए यू टर्न्स का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना शौकत अली रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मौलाना शौकत अली रोड पर पीको रोड से लेकर करीम ब्लॉक तक जितने भी यू टर्न्स बनाए गए हैं उनकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि रश के औकात कार में अमूमन देखने में आता है कि वन वे जो गाड़ियाँ हैं वो सफ़र करती हैं। ख़ास तौर पर मोटर बाइक्स जो हैं वो गलत इस्तेमाल हो रही होती हैं। और जिस यू टर्न पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी अगर मेरे बैक पर आप देखें तो कोई गुजर भी रहा होगा और सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है कि 1 मिनट अगर आप खड़े हो जाए तो इसमें आपको तकरीबन 10 से ज़ायद बाइक्स जो हैं वो गुजरती हुई दिखाई देंगी जो कि खुदा न खास्ता हादसात का सबब बन सकती हैं। इस रोड के ऊपर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का मसला भी है और स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से अमूमन जो है विजुअल क्लियर नहीं होता है और खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है। वन वे स्पाइक्स जो बनाए जाते हैं अमूमन। आदिया नाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सदर UAE और मरीम नवाज की तस्वीर असली हैं या नकली? तस्वीर और वीडियोस किसने बनाई, किसने अपलोड की? FIA साइबर क्राइम विंग मामले की तह तक पहुंचने में लग गया है। तस्वीर और वीडियोस पर तहकीकात शुरू कर दी गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। FIA ने 10 अकाउंट्स की निशानदेही भी कर ली है। तो मामला ये है कि सदर UAE और मरीम नवाज की तस्वीर असली हैं या नकली। पतंगबाजी जानलेवा शौक, लाहौर पुलिस ने आगाही मुहिम शुरू कर दी है। SP सिटी काजी अली रजा का कहना है कि पतंगबाजी का शौक राहगीरों की जान के एवज पूरा नहीं होने देंगे। SP सिटी काजी अली रजा ने आज़ादी फ्लाईओवर पर पतंगबाजी के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज किया है। आज़ादी फ्लाईओवर पर बैनर्स अवेजा किए गए। पतंगबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस वैन्स पर सीढ़ियां रखी गई हैं। खूनी खेल की तरफ निशानदेही करना है, जिसमें अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो पिछले 10 साल में सिर्फ सिटी डिवीजन के अंदर 8 कीमती जानों से जो है वो हमने जो उनका नुकसान हुआ और 20 लोग इस खूनी खेल की वजह से जो है वो ज़ख्मी हुए। जब से इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, इस खूनी खेल के नुकसानात का जो है वो इदराक किया गया, उस वक्त से लेके आज तक जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स बताया इतनी कीमती जानों का नुकसान हुआ। पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूं, जब से सिटी डिवीजन के अंदर एक्टिव तरीके से इस खूनी खेल के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, तो 2023 में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए और पिछले साल 2024 में
सिर्फ और सिर्फ एक जो शख्स है वो इस खूनी खेल की जद में आके जो है वो जख्मी हुआ। इसके खिलाफ जो एंटी काइट फ्लाइंग कैंपेन है उसके अंदर चंद एक इकदाम जो लिए गए जिसकी वजह से इतना जो है वो कंट्रोल। MPA मियां इमरान जावेद की PP 163 में खुली कचहरी, हल्का नुमाइंदगान से मुलाकात, ग्रीन टाउन, बागड़ियां, गजुमता समेत दीगर इलाकों के मसाइल ज़ेर गौर। जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हम उनके बेहद मशकूर हैं और इस हल्का के जो शान है राना मुबशर इकबाल साहब, हमने सारों ने एक टीम वर्क बन के इस टनोर में नहीं, इंशाअल्लाह ताला इस हल्के के जो मसाइल हैं वो इसी साल में सारे ख़त्म होंगे और 30 जून तक हमारी कोशिश है कि हम तमाम अपने हल्के के जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं जिसमें सड़कें हैं, गलियाँ हैं, पीने का साफ़ पानी है, लाइटें हैं और इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं, वो सारे हल हो जाएंगे। तो ये वो सफ़र है। मरकजी दफ्तर NA 127 टाउनशिप में सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा ताड़र ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, अहले इलाका के मसाइल जल्द हल करने का वादा किया। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा ताड़र मरकजी दफ्तर NA 127 टाउनशिप पहुंची, जहां उन्होंने खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहबाज तालिब, राबिया अफसल, हमजा मलिक, सादिया मलिक ने शिरकत की। अहले इलाका ने सीवरेज, वाटर सप्लाई, तजावुजात समेत दीगर मसाइल पर बातचीत की। कपास की काश्त बारे प्लान की तैयारी बारे अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली ज़हू ने सदारत की। कपास की उगेती और मौसमी काश्त के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाएगी। ज़राअत सेंटर लाहौर में होने वाले इजलास में महकमा ज़राअत के अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली ज़हू बोले कि कपास के बगैर मुल्की मईशत का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। कपास की अगेती काश्त के लिए तर्जीहतन ट्रिपल जेन इकसाम का काश्त करवाई जाएगी। चावल की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का मिशन किया गया है। राइस एक्सपोर्टर्स का लाहौर चैम्बर में इकट्ठ हुआ। चेयरमैन पानियस बिजनेसमैन ग्रुप अली हुसाम अस्कर ने कहा कि रवां साल चावल की एक्सपोर्ट $4 अरब रही। इजलास की सदारत चेयरमैन पानियस बिजनेसमैन ग्रुप और साबिक चेयरमैन रिप अली हुसाम अस्कर ने की। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान वकास असलम और आसिफ मलिक समेत हनान अस्कर, जैन अली और दीगर भी शरीक थे। चेयरमैन पानियस बिजनेसमैन ग्रुप अली हुसाम अस्कर ने कहा कि आइंदा 5 साल में चावल की एक्सपोर्ट $4 से $8 बिलियन तक जाने का हदफ है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।